पहले टिक टैक नहीं करूँगी, एक हल्का सा बोल के। ठीक है, लाइट आ रहा है तो ठीक है भैया, सुनो। चलेगा, आ जाएगा। हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है। आस्था और तपस्वियों की तपोभूमि तीर्थराज प्रयाग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ लता वशिष्ठ। अध्यात्म के माध्यम से, सेवा के माध्यम से शांति, आत्मिक शांति द्वारा विश्व को शांति का मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मा कुमारी का बहुत बड़ा, ब्रह्मा कुमारी संस्था का बहुत बड़ा योगदान है। महाकुंभ धरती पर भी ब्रह्मा कुमारी संस्था ने एक अपना मंच बनाया है, एक अपनी संस्था बनाई है, जिससे कि वो समाज को विश्व शांति का, विश्व कल्याण का संदेश दे सके। आइए जानते हैं, आइए बात करते हैं। निस्संदेह ये प्रयाग की धरणी, त्रिवेणी का तट सेवा के लिए बहुत उत्कृष्ट स्थान है और यहाँ जो आस्था का जन सैलाब, आपने शब्द प्रयोग किया, आस्था और तपस्या, तो यहाँ जो लोग आते हैं वो जीवन में कुछ परिवर्तन चाहते हैं, शांति के लिए आते हैं, तपस्या के लिए आते हैं और साथ साथ कायाकल्प के लिए। हम लोगों ने यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान कुंभ लगाया तो अपनी जो प्राचीन संस्कृति है, जिसके अंदर दिव्यता समाहित थी, जो योगीराज कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, जिनकी हम चर्चाएं करते हैं, तो केवल चर्चा करके या धूप दीप पुष्प अर्पित करके हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री वहाँ ही न कर लें, बल्कि जो हमारे पूर्वजों ने किया है हम उसके पथ का अनुसरण करें। सनातन संस्कृति की यदि हम उत्कृष्टता चाहते हैं तो हमें इतिहास के धरातल पर खड़े होकर भविष्य की नींव को साकार करना होगा। आपको सच बताएं, पूरे विश्व में ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहनों का सबसे बड़ा संगठन। वुमेन लिबरेशन दुनिया ने बाद में चलाया है, लेकिन भारतवर्ष के अंदर ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसने 1937 से ये सफर जब शुरू किया, आज विश्व की बहुत बड़ी महिलाओं की संस्था है और महिलाएं ही इसमें नेतृत्व कर रही हैं। और महाकुंभ में भी महिलाओं का प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, तो उसके बारे में जी, यहाँ पर संपूर्ण व्यवस्थाएं बहनें संभाल रही हैं और ये जो बहनें हैं ये राजयोगी हैं। मात्र बहनें ही नहीं हैं, ये नारी सशक्तिकरण का भी अपने आप में एक उदाहरण है। इन्होंने अपने जीवन को आध्यात्म और तपस्या के लिए जब तत्पर किया तो आप जानती हैं, कदम कदम पर वैभव, कदम कदम पर विलासता, कदम कदम पर ऐश्वर्य, कदम कदम पर माया, बाहें फैलाए करिए और उस समय उन सब से मुख मोड़ के उस जगत नियंता के साथ संबंध जोड़ना, अपने जीवन में चरित्र का निर्माण करना। और ये केवल ऐसा नहीं है कि कुछ समर्पित बहनें हैं जो एक समूह के रूप में गतिशील हैं, बहुत सारे परिवार समाज के जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो उन संस्था में आने वाले भाई बहनों के घरों में जिस नैतिक मूल्यों का संचार होना चाहिए, जब वो माताएं यहाँ से सीख कर जाती हैं, प्रसाद होता है ना, तो वितरण करके ही आनंद आता है। अकेले खा लिया कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो वो यहाँ से लेके जाती हैं ज्ञान की समृद्धि को और अपने परिवार में बांटती हैं, अपने बच्चों में बांटती हैं, तो युवा पीढ़ी में भी वो चीज़ जागृत होती है। आज हमारे यहाँ दसियों लाख भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है हम दो हमारे दो। परिवार आज भी बहुत संगठित हैं और बच्चों के अंदर कहानियों के माध्यम से, वो नैतिक मूल्य आचरण के माध्यम से डालने की चेष्टा करती है। आज जिस पीड़ा से हम सब दो चार हो रहे हैं, जो महिलाओं के साथ आप देख रहे हैं रोज रात का रोज वो इवटीजिंग की चीज़ें हो रही हैं, तो जब तक हम मनुष्य की मनोवृत्ति को बदलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और मनुष्य की मनोवृत्ति को बदलने के लिए महाकुंभ भी एक बहुत बड़ा एक पर्व है। महाकुंभ एक बहुत बड़ा, यहाँ पुण्य स्नान ही नहीं बल्कि पुण्य स्नान से शरीर की शुद्धता के साथ मन और आत्मा की शुद्धता की भी बात होती है और सुरक्षा की भी बात होती है। तो कितना सुरक्षित महसूस कर रही है आप वहाँ पर? कोई दो राय नहीं है। हमारी भारत सरकार ने केंद्र से भी और राज्य से भी सुरक्षा की भरपूर व्यवस्था की है।
जिसको बाह्य सुरक्षा कहें तो पुलिस बल यहाँ पर दिन और रात मुस्तैद है। कल की एक छोटी सी घटना बरसों की बताते, बहुत कोहरा था यहाँ और हम रात को लौट रहे थे कुछ लोगों को छोड़ करके, तो हमको ही रास्ता नहीं नजर आ रहा था और हमारे पुलिसकर्मी बंधु बिना कुछ सहायता मांगे आगे आगे मोटरसाइकिल से उन्होंने स्पॉट किया। उसके बाद हमें रास्ता दिखा कर लौट गए। तो हमने ये देखा है कि हमारे पुलिस वाले भाइयों में स्वैच्छिक सुरक्षा का भाव और श्रद्धा का भाव जागृत है। हम कहना चाहेंगे गंगा और यमुना यहाँ साक्षात दिखाई देती है, लेकिन माँ सरस्वती दिखाई नहीं देती अपना कार्य करके। संतों की वाणी से जब यहाँ पर अद्भुत ज्ञान की वर्षा होती है तो यूं मान के चलिए कि वो सरस्वती की धारा है जो प्रवाहित होती है और नई पीढ़ी को नए संस्कार दे जाती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ सुरक्षा, सेवा की भावना और श्रद्धा की भावना से सुरक्षा लोगों को दी जा रही है, पब्लिक को दी जा रही है, जनता को दी जा रही है। और जैसा कि आपने देखा, मैम ने बताया कि श्रद्धा और सेवा की भावना से यहाँ महाकुंभ में ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो जितने भी संत और जितने भी महामुनि हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो सब सेवा की भावना से लगी हुई हैं। कैमरा पर्सन हाँ जी बिल्कुल सही। सेवा, भक्ति और सुरक्षा सभी की भावना को लेकर महाकुंभ में जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हो, चाहे वो महिलाएं हों, सब लगे हुए हैं। और प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो यहाँ संत महात्मा यहाँ लगे हुए हैं, वो भी सेवा की भावना से इस महाकुंभ में लोगों की सेवा कर रहे हैं और विश्व शांति का संदेश दे रहे हैं। और बस इसी के साथ हमारे सौरभ, कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ मैं लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज़। संस्कार ऐसे होते हैं जो जानवर में पाए जाते हैं, लेकिन यदि हम आध्यात्म को अपनाते हैं, नैतिक मूल्यों को अपनाते हैं या राज्यों को अपनाते हैं, तो इससे हमारे जीवन में दिव्य गुण आता है। और जब हमारे अंदर दिव्य गुण आएंगे, हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, तो हम देवत्व की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि हम भारत एक स्वर्णिम भारत बनाएं, भारत में राम राज्य लाएं। इसी के थीम पर यहाँ पर चित्र प्रदर्शनियाँ आयोजित की। ब्रह्मा कुमारी के द्वारा महाकुंभ में जो भी प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं, उसका मुख्य लक्ष्य यह है कि हमारा जो भारत है, जो कभी सोने की चिड़िया थी, वही भारत आज फिर से स्वर्णिम दुनिया की ओर बढ़े, स्वर्णिम दुनिया की स्थापना हो। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने जीवन में राज्यों को शामिल करें, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान आपको समझ देता है। जब आप राज्यों को करते हैं तो वो आपको अंदर में भर देता है, ज्ञान को बदल देता है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान और राज्यों को समावेश करते हैं तो इसमें हमारे अंदर दिव्य गुण जागृत होते हैं और हम देवत्व की ओर बढ़ते हैं। तो महाकुंभ में सभी को यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि आपको भी भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, स्वर्णिम भारत बनाना है, तो अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, राज्यों और दैवीय गुणों